नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है तीसरे चरण की काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर। यहाँ पे कहा जा रहा है 1368 नियोजन इकाइयों के लिए नए साल में काउंसलिंग के आसार। जी हाँ, जैसे ही नया साल आएगा यानी कि 2022 जनवरी, उसमें 1368 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग होगी। 12,500 प्रारंभिक शिक्षक पदों के लिए होगी तृतीय चक्र की काउंसलिंग। जी हाँ, जो कैंडिडेट बचे हुए हैं 12,500, उनका सिलेक्शन इन्हीं सीटों पे होगा, क्योंकि जो इतना नियोजन इकाई है उसमें इतना सीटें टोटल दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस खबर में ऐसा क्या निकल के आ रहा है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तृतीय चक्र की काउंसलिंग अब अगले माह यानी नए साल के पहले माह में होने के आसार हैं। यानी कि नए साल के जनवरी में आपको काउंसलिंग होने के आसार हैं। जो तैयारी आपको करना है वो कर लीजिए। तृतीय चक्र में तकरीबन 1368 नियोजन इकाइयों के प्रारंभिक शिक्षकों के करीब 12,500 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। जी हाँ, जो सीटें हैं वो 12,500 और जो नियोजन इकाई हैं वो 1368 नियोजन इकाई हैं। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरण में काउंसलिंग हुई। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले चरण की काउंसलिंग गत 5 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक हुई। इससे इतर दूसरे चरण की काउंसलिंग गत 2 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चली। 2 चरणों की काउंसलिंग में ऐसे भी नियोजन इकाइयाँ हैं जिसकी काउंसलिंग या तो स्थगित हुई या रद्द हुई। ऐसे नियोजन इकाइयों की संख्या तकरीबन 1368 है। इनमें 1338 पंचायत नियोजन इकाई हैं, जबकि बाकी 30 नगर निकाय नियोजन इकाइयां हैं। 30 नगर निकाय नियोजन इकाइयों में भागलपुर, शेखपुरा एवं सारण के 2-2, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई एवं पूर्णिया के 1-1, मधुबनी के 3, रोहतास के 5 तथा मधेपुरा के 11 नगर निकाय नियोजन इकाइयां हैं। इन 1368 नियोजन इकाइयों के तकरीबन 12,500 शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। इसके लिए आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता के मार्गदर्शिका में अंकित निर्देश के आलोक में ग्राम पंचायत नियोजन इकाइयों में नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं दी है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने 14 दिसंबर से तृतीय चक्र की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया, लेकिन 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होने वाली काउंसलिंग शिक्षा विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से इसलिए स्थगित कर दी गई क्योंकि वर्तमान पंचायत आम निर्वाचन 2021 के समापन के उपरांत पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव हेतु मांगी गई निर्धारित कार्यक्रम की सूचना उसे राज्य निर्वाचन आयोग से नहीं मिल पाई है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो तृतीय चक्र की काउंसलिंग अब अगले माह यानी अब जनवरी में ही
हो पाएगी। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया, शायद देख लीजिए एक अपडेट और है, वो हम आपको रूबरू करा देते हैं। कल जो लेटर जारी हुआ था उसके बारे में है कि पंचायत चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटा आयोग। इसी के चलते, चुनाव के चलते ही आपकी तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया जो है पूरी तरह से रुकी हुई है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है, एक खबर पटना से आ रही है, कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब मतगणना की बारी है। जी हाँ, जो चुनाव होना था सब चुनाव संपन्न हो गया। अब किसी तरह कोई चुनाव नहीं है। अब जो चुनाव है नगर पंचायत का चुनाव बचा हुआ है, शायद वो मार्च अप्रैल में जाके हो, और जो इस बार चुनाव हुआ है उसका मतगणना बाकी है, जो कि 12 तारीख को हुआ है। मंगलवार और बुधवार को अंतिम चरण की मतगणना होगी। इसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। राज्य निर्वाचन आयोग नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया है। जल्द ही इसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने सोमवार को कहा कि जल्द ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी किए जाएंगे और इसकी सूचना सभी को दे दी जाएगी। तो एक अपडेट ये भी हमने दिया। एक अपडेट देखें, यहाँ भी दे रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है कि 5 साल में होना था ट्रेंड, 35 साल भी अनट्रेंड। खंगाली जा रही है फाइलें। प्रोजेक्ट स्कूल की महिला व अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के शिक्षकों से जुड़ा है मामला। कई जिलों में अनट्रेंड शिक्षक कर रहे हैं काम, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मांगा जवाब। यहाँ पे देख लेते हैं, ये खबर मुजफ्फरपुर से छप के आ रही है। 5 साल में जिन शिक्षकों को ट्रेंड होना था, अब वे 35 साल में भी अनट्रेंड हैं। प्रोजेक्ट स्कूल के शिक्षकों के इस मामले का खुलासा होने के बाद मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में शिक्षकों की ट्रेनिंग संबंधित फाइल खुलनी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट स्कूलों की महिला व अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के शिक्षकों से मामला जुड़ा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस मामले में सभी जिलों के अधिकारियों से जवाब मांगा है। प्रोजेक्ट स्कूलों में अब भी अनट्रेंड शिक्षकों का काम करने के साथ ट्रेंड हो चुके शिक्षकों के भी जिला स्तर पर मनमाने तरीके से वेतन स्वीकृत कर देने का मामला सामने आया है। सभी डीओ से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। उच्चतम न्यायालय के दिए आदेश के आलोक में वर्ष 84-85 चरण के प्रोजेक्ट स्कूलों में अनट्रेंड महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के शिक्षकों के 3 साल के भीतर प्रशिक्षित होने का शर्त के साथ सेवा की मान्यता प्रदान की गई थी। बाद में इसमें 2 साल की अवधि का विस्तार करते हुए प्रशिक्षित होने का निर्देश दिया गया था। निदेशक ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि अब भी कई महिला शिक्षक अनट्रेंड हैं। यही नहीं, कई शिक्षकों के प्रशिक्षण लेने के बाद उनका प्रशिक्षित वेतनमान जिला स्तर पर ही स्वीकृत किया गया है, जबकि इन शिक्षकों के वेतन स्वीकृत करने के मामले में सक्षम प्राधिकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक है। विभाग ने 3 दिन में यह रिपोर्ट मांगी है कि जिला स्तर पर इन शिक्षकों को वेतन किसने स्वीकृत किया है। तो एक बड़ी अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।